नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। 5 ways टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं अगर आपको 2 ऑप्शन दूं कि आपके पास 100 रुपये है, ये 100 रुपये आपको रखने हैं अपने पास में और 1 साल बाद में ये 100 रुपये वैसे के वैसे ही रहेंगे, या मैं आपको दूसरा ऑप्शन दूं, ये 100 रुपये आपको रखने हैं और 1 साल बाद में ये पड़ा पड़ा 110 हो जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे। क्यों? हम बैठे बैठे रुपए को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, इसीलिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। हम हाउसवाइफ जो होते हैं वो मोस्टली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होते हैं कि उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है LIC खरीदना या कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, ये सब उनकी टेंशन है। मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? या कोई स्टूडेंट होता है या और कोई होता है तो वो अपने हेड ऑफ़ द फैमिली के ऊपर में इसकी सारी जिम्मेवारी दे देता है कि वो सोचेगा, वो डिसाइड करेगा, वो टेंशन लेगा इन्वेस्टमेंट की या कहाँ पैसे बचाने हैं, कितने लगाने हैं। मुझे टेंशन नहीं है, मुझे मेरा घर खर्चा मिल जाता है, मुझे मेरा पॉकेट मनी मिल जाता है, मुझे मेरा इतना मिल जाता है, मुझे बस उसकी चिंता है। आई रियली डोंट केयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगी। इस पैंडेमिक ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। आज बड़े से बड़ा बिजनेस डूब जा रहा है और छोटे बिजनेस कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इसकी तो बात ही ना करें तो अच्छा है। और इस वक्त में अगर हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता, हम जो पैसा बचाते हैं, क्योंकि पैसा हर कोई बचाता है, कोई 100 बचाता है, कोई 1000, कोई लाख, पर बचाता हर कोई है। तो अगर हम उसी बचाए हुए पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते तो शायद आज वो दिन ना देखना पड़ता, या हो सकता है अगर हम आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो 10 साल बाद कुछ होने वाला हो उससे हम बच सके। और चलो अगर कुछ नहीं भी होने वाला हो तो अगर एक्स्ट्रा पैसे हाथ में रहेंगे तो उसमें बुराई क्या है। अगली बात ये आ जाती है कि जब हमारे पास में पैसे हाथ में रहते हैं ना तो हम उसे खर्च कर देते हैं। कभी कोई ना कोई कारण से कभी कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो पैसे खर्च हो जाते हैं। वही पैसे अगर हमें नहीं दिखे, हमारे हाथ में नहीं रहे, तो हम उसे खर्च नहीं करते। हम कोई ना कोई और जुगाड़ लगा लेते हैं, कोई ना कोई और व्यवस्था हो जाती है, पर हम उसे खर्च नहीं करते। तो जब आप पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं ना तो वो पैसे आपके हाथ में नहीं रहते, इस तरह से वो सेव हो जाते हैं फ्यूचर के लिए। कैश के फ़ायदे क्या है कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। अभी आपको पैसे चाहिए, अभी यूज़ करना है, निकालो अलमारी से और यूज़ कर लो। और एक फ़ायदा क्या है, इसका कोई रिस्क नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर बैंक डूब गई तो, अगर मैंने किसी के शेयर्स खरीद लिए और वो कंपनी बंद हो गई तो कैश का कोई रिस्क नहीं है। आपके पास अगर 100 रुपया भी है तो वो 100 रुपया ही रहेगा आगे भी जाकर, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। बुराइयाँ क्या है? बुराइयाँ ये है कि कैश कभी भी बढ़ता नहीं है। 100 रुपये में जो 10 साल पहले सामान आता था उसका आधा भी अभी आ जाए तो बड़ी बात होती है, नहीं आता है। हर चीज़ महंगी होती जाती है, तो 100 रुपये का जो वैल्यू है वो आज के डेट में घटेगा फ्रॉम व्हाट इट वाज 10 years ago। तो ये एक बुराई है। पैसे तो पड़े पड़े बढ़ तो रहे नहीं है, वो तो है ही, साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी घट रही है। सेकेंड है, यू आर लूजिंग मनी ऑन द टेबल। मतलब एक ऐसे पैसे हैं जो बढ़ सकते हैं पर हम नहीं बढ़ा रहे हैं उसको। तो अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फर्स्ट है सेविंग्स अकाउंट। इसमें घुसने से पहले मैं आपको बोलूँगी थर्ड पॉइंट का प्लीज़ वेट करिएगा। वो थर्ड पॉइंट को सुन के मोस्टली लोग सोचते हैं नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, ये बहुत झमेला है, बट ये कितना ईजी है और कितना हायर रिटर्न्स देता है ये मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊंगी। मैं खुद कैसे कर रही हूँ वो भी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकते हो। 3.5% आपको एनुअली, यानी कि एक साल में 3.5% का आपको रिटर्न जो है वो सेविंग्स अकाउंट दे देता है। ठीक है, ये बैंक टू बैंक वैरी करता है, ज़रूरी है सारे बैंक ही 3.5 दे, पर एवरेज इतना ही होता है। मतलब अगर 100 रुपये बैंक में डाले हुए थे तो वो 100 रुपये प्लस 3.5 रुपये बन जाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर, सिर्फ पड़े पड़े। तो सेविंग्स अकाउंट एक बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है। फ़ायदे क्या है इसके? फ़ायदे ये है ईजी लिक्विडेशंस, मतलब जब मन किया गया ATM में पैसा उठाया और अपना यूज़ ले लिया, एकदम इजीली आप उसको उठा के यूज़ कर सकते हो। सेकंड है सेफ्टी। घर में रखते हैं तो ये टेंशन रहती है कि चोरी वोरी ना हो जाए, दूसरी ये रहती है कि सामने पैसे रहते हैं तो खर्च हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ इसके फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? इसका रिटर्न्स बहुत कम है। सिर्फ 3.5% की क्या ज़रूरत है जब आप इतने ज़्यादा परसेंटेज भी कमा सकते हो सही तरीक़ा से इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट है
फिक्स्ड या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, आज आपके पास में 10,000 रुपये जमा हुए हुए हैं, तो आप उसको जाके एफडी बना सकते हो कि मुझे इतने साल में इतना रिटर्न मिलेगा, मैं इसको फिक्स्ड कर रही हूँ। और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, अभी आपके पास में लमसम अमाउंट नहीं है, 10,000 रुपया नहीं है, 20,000 रुपया नहीं है, बट आप हर महीने 500 रुपया या हर महीने 1,000 रुपया ज़रूर बचा लेते हो, ये तो गारंटी है। जब आप रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तब हर महीने बैंक अपने आप आपके अकाउंट से 1,000 रुपया या 500 रुपया, जितने का भी आप रिकरिंग डिपॉजिट करेंगे उतना हर महीने अपने आप काट लेगा। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब एक साथ बड़ा अमाउंट को डिपॉजिट करना, रिकरिंग मतलब हर महीने महीने कटना। इसमें आपको 5 से 6% का रिटर्न एवरेज है जो मिलता है। थोड़ा इससे अच्छा रिटर्न भी मिलता था कुछ टाइम पहले तक, और मे बी 1-2 साल बाद फिर से अच्छा रिटर्न मिलने लग जाए, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये अभी 5 से 6% का रिटर्न ही आपको मिल पाएगा फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट से। इसकी अच्छी बात ये है, ये सबसे पुराना और ट्रस्टेड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है। आज आपके दादाजी या दादी जी को भी पूछोगे तो उनके ज़माने में भी सबसे ज़्यादा क्या था, पैसे बच गए चलो जाकर एफडी बनवा लेते हैं। यही ईजीएस्ट तरीका था कि इसमें कुछ झमेला नहीं होता, बैंक में गए, ये देखो मेरे पास इतना रुपया है, मेरा 10 साल में डबल कर देना, ये वाला तरीका होता था बोलने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना पड़ता था। सिंपल सी बात है, इतने साल रखोगे डबल हो जाएगा, इतने ईजिली समझ में आ जाता है ना। तो ये सबसे पुराना और ट्रस्टेड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है। हर बैंक का दूसरे बैंक से जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का वो चेंज होता है, तो आप जाकर अपने बैंक से पता करें कि आपको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रोस यानी कि फ़ायदे क्या क्या है इन दोनों के, इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक नहीं होता। लॉक मतलब क्या, मतलब ये कि अभी अगर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए तो वो 10 साल तक आप बीच में उठा नहीं सकते, आपको कितना इमरजेंसी आ जाए आप नहीं उठा पाओगे, वो चीज़ होता है लॉक हो जाना पैसा। तो इसमें लॉक नहीं होता, आप फिक्स डिपॉजिट कभी भी जाकर तुड़वा सकते हो, आपको वो जो सर्टिफिकेट देते हैं फिक्स डिपॉजिट की उसको रिटर्न करना होता है, आपका शायद 1-2 दिन में ही वो लोग तोड़ देते हैं, आपके बैंक में भी आ जाता है, या आपको चेक चाहिए तो चेक भी दे देते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट को लॉक नहीं करता। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है, ये सेविंग अकाउंट से काफ़ी बेहतर है। सेविंग में मैंने आपको बताया था 3.5 का ही सिर्फ आपको रिटर्न मिलता है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो 5 से 6%, तो काफ़ी अच्छा है फ्रॉम दैट सेविंग अकाउंट। थर्ड अच्छी बात है, रिस्क बहुत ही कम है इसमें। एफडी जैसे कि मैंने कहा हमारे दादा परदादा लोग भी करते आ रहे हैं, तो रिस्क बहुत कम है। एफडी है, अभी डाला 10 साल बाद सोचेंगे अब इसके बारे में भूल जाओ, वो वाला चीज़ है। कॉन्स क्या है, कॉन्स है लेसर रिटर्न्स। एफडी से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकती है। चलिए बताती हूँ कैसे। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी ना, म्यूचुअल फंड्स, नहीं इसको स्किप नहीं करना है। म्यूचुअल फंड और शेयर का सुनते ही ना काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी, मैं खुद इन चीज़ों से डरती थी कि नहीं यार मेरे को ये सब झमेले में नहीं जाना, मेरे को नहीं आता शेयर वेयर का काम, ये सब मेरे से नहीं संभाला जाएगा। पर जब मैंने हर चीज़ को समझा ना, तब मुझे लगा ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसीलिए इसको स्किप मत करिए और पूरा सुनिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है, हर परिवार में ऐसा कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है जिस शेयर्स में काम करता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो जो एक एक्सपर्ट होता है एक फैमिली का जो शेयर्स में काम कर रहा है, तो फैमिली वाले को जब भी शेयर्स का कुछ आइडिया लेना होता है तो वो लोग उसी के पास जाते हैं कि देखो हमें शेयर्स खरीदने हैं या बॉन्ड्स खरीदने हैं, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो वो अपने एक्सपर्टीज़ देते हैं क्योंकि उनको अच्छी आइडिया है कि कौन से शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हम उनके पास जाते हैं, ठीक है। पर जो ये एक्सपर्ट है आपके फैमिली मेम्बर का, वो कितने जन का फ़ायदा करा सकता है। वो एक्सपर्ट जो है वो अपने सारे दोस्तों का मदद कर सकता है, आपके पूरे परिवार का मदद कर सकता है, इतना ही कर सकता है ना। बट जो म्यूचुअल फंड होता है ना, इसमें वही एक्सपर्ट्स लोग इकट्ठा होते हैं और वो बोलते हैं आप हमें अपना पैसा दीजिए, हम आपको बताएंगे कि सही जगह क्या होती है लगाने के लिए, फिर आप वहाँ पे लगाइए। आप जो शेयर्स खरीदते हैं वहाँ पे आप खुद आपको स्टडी करनी पड़ती है ना, कि कौन सा शेयर्स अच्छा है कौन सा नहीं है, वो मुझे खरीदना है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स आपके लिए वो करते हैं, एक्सपर्ट्स अपने राय आपको देते हैं कि इसमें अभी इन्वेस्ट करना सही है और इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है। तो यही फ़र्क है म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में। म्यूचुअल फंड 500 रुपये से भी स्टार्ट किया जा सकता है, आप डिसाइड करिए कि आपको कितने रुपए से स्टार्ट करना है। देखो मेरे को ये म्यूचुअल फंड बहुत कुछ इतना समझ में नहीं आता, तो मैं अभी मेरे पास 5,000 रुपये बचे हुए हैं, पर मैं सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके देखना चाहती हूँ कि मे बी 6 महीना बाद मेरे 500 कितने हो जाते हैं।
तब अगर मुझे समझ में आने लग गया तब मैं आगे इसको और इन्वेस्ट करने का सोचूंगी। तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बोलूँगी करिए ज़रूर, करेंगे नहीं तब को आइडिया नहीं होगा तब तक। और एक बार जब करने लग जाएंगे तब आप खुद और भी 10 जन को बोलेंगे कि तुम भी ये चीज़ करो। रिटर्न्स जो है वो बाकी मेथड से बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको म्यूचुअल फंड के पोर्टल में ले जाके अभी सब कुछ समझाऊंगी। और आज से 10 साल पहले अगर कोई मुझे बोलता कि म्यूचुअल फंड में जाओ, ऐसे ऐसे होता है, इकोनॉमिक टाइम्स खरीदो पढ़ो, तो मैं बिल्कुल नहीं करती। बट आज के डेट में बहुत सारे ऐप्स है जो ये सारा काम हमारे लिए कर देता है, जैसे कि ग्रो है, ज़ीरोधा कॉइन है, या फिर बैंक के भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में जाकर देख सकते हो कि कितना पैसा कितना दिन लगाने से कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है। ये अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ तो आप सिर्फ 2 मिनट और रुकिए, मैं आपको, जैसा मैंने आपको बोला, मैं वहाँ जाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसे इस चीज़ को करते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोस की। रिटर्न जो है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बहुत ज़्यादा है, 7-8% आपको यहाँ मिल रहा है। और जब आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हो तो आप 20-30% तक का ग्रोथ देख सकते हो। सेकंड अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती। डीमैट अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा, शेयर्स का काम करना होता है तो पहले वो अकाउंट खोलना ही पड़ता है। बट यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद में अपना जो नॉर्मल जैसे अपने डिटेल्स भरते हैं वो सब भरिए, और आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है 500 या 5 लाख आप करना शुरू कर सकते हैं। थर्ड इसकी अच्छी बात यह है कि आपको हर दिन शेयर्स को ट्रैक नहीं करना पड़ता। हम लोग देखते हैं ना, जो लोग शेयर का काम करते हैं वो लोग हर टाइम न्यूज़ में देखते रहते हैं, शेयर्स का दाम बढ़ा, दाम गिरा, फिर वो लोग दूसरे लोगों से बात करते हैं, पता है आज मार्केट इतना गिर गया उतना गिर गया। तो वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं देखना है किस शेयर्स के दाम बढ़े किस शेयर्स के दाम घटे। ये आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार अभी कर दी मैंने, अभी मेरे पास 10,000 रुपये बचे हुए हैं, मैं 10,000 रुपया अभी इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहती हूँ, मैं 10 साल बाद इसको देखूँगी क्या ये 1 लाख रुपया बन सकता है, तो इन चीज़ों के लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा है। कॉन्स क्या क्या है, बुराइयां क्या क्या है, लिक्विडेट करने में आपको 2-3 दिन का समय लग सकता है। मतलब आप बोलोगे कि मुझे म्यूचुअल फंड बेचना है तो वो आप बेचोगे, फिर आपके पास पैसे आएंगे, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और वो भी आज के डेट में लग रहा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो भी बहुत ही फास्ट हो जाए। सेकेंड है, जैसे कि हम हर ऐड में सुनते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, जो मैंने आपको ऐप्स बताए उनमें से ही एक ऐप जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, जो जिसका नाम है ग्रो, उस ऐप में लेके चलती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स 2 ऑप्शन है, पर हम लोग अभी म्यूचुअल फंड की बात करें, स्टॉक्स में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलता है, हायर रिटर्न्स वाला चाहिए, टैक्स सेविंग वाला चाहिए, एफडी से बेहतर चाहिए, ठीक है, या एसआईपी चाहिए। एसआईपी मतलब हर महीने जो आरडी है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हर महीने इतना मेरा इन्वेस्ट कर दो तुम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हायर रिटर्न्स वाला देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, पराग पारिक बोल के कंपनी है, ये 14% का आपको रिटर्न दे रहा है। हम लोग वहाँ पे 7-8% की बात कर रहे थे, यहाँ 14% की बात हो रही है। एक्सिस का एक मिड कैप है जो 12% दे रहा है, 11, 10, 8, 7, 6, तो बहुत सारे हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब जैसे एक्सिस मिड कैप को ले लेते हैं, तो इसका जब हम यहाँ पे ना ग्राफ को स्टडी करना सीखिए। अगर हम लास्ट 1 साल का देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर जो था 28 फरवरी को, 17 फरवरी को इतना अच्छा इसका ये था, और ये 26 मार्च तक इतना नीचे गिर गया था। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब सब मार्केट काफ़ी नीचे गिरा था, उसकी वजह से ये नीचे गिर गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, ये नहीं है कि आज किसी शेयर का दाम नीचे गिर गया तो हमें घबराना है और तुरंत बेच देना है, नहीं। हमेशा म्यूचुअल फंड उस टाइम यूज़ करना चाहिए जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। आज खरीदा कल बेचा वाला काम करना है ना, तो फिर शेयर्स पे चले जाओ। इसमें आपको लॉन्ग टर्म देना। आप ये 5 साल देखोगे तो ये देखो नीचे भी जा गया है, ऊपर भी गया है, नीचे भी गया, ऊपर भी गया है। तो अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके उसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल फंड में सारे अच्छे शेयर्स हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखिए कि लंबे टाइम तक अपने को छोड़ देना है। हर दिन अगर देखते रहेंगे अरे घट गया, अरे बढ़ गया, टेंशन लेते रहेंगे, तो उससे अच्छा है इसको मत करो। यहीं पर जब आप थोड़ा नीचे आओगे, गोल्ड फंड्स में आप जाओगे। गोल्ड फंड क्या होता है पता है? जो सोना होता है ना, सोना का दाम किस ऊंचाई से बढ़ता है इसका आइडिया तो आपको है ही। तो ये लोग जो है ये सोने पे इन्वेस्ट करता है। इसका रिटर्न देख रहे हैं आप, 23%, 25%, 24%। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रही थी लीविंग मनी ऑन द टेबल।
जब पैसे ऐसे बढ़ सकते हैं तो भी हम उसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सपोज़ करिए जो गोल्ड वाला है, मुझे ये अच्छा लगा, इसकी रेट इस देख रहे हो आप इतने अच्छे ग्रोथ पे बढ़ते जा रही है। यहाँ पे कैलकुलेटर्स भी होते हैं। सपोज़ करिए SIP या फिर वन टाइम मतलब आप एक बार में कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक बार में मुझे 500 रुपये का सोना वाला लेना है, ठीक है, तो आपका रिटर्न कितना है 741 रुपीज़ वो बन जाएगा एक साल के बाद में। और 3 साल तक अगर हम करना चाहें, सपोज़ करिए 500 तो बहुत कम हो गए, 10,000 रुपये मैंने इस महीने बचाए हैं तो मैं 10,000 रुपये का गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर 10,200 रुपया। तो ये 3 साल बाद में कितना रिटर्न दे देगा, 19,000 रुपये। ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। जब हम FD कराते हैं तो 7 साल 8 साल लग जाते हैं डबल होने में, और यहाँ पर देखिए 3 साल में डबल हो रहे हैं। एक साल बाद में अगर हमें लेना चाहें तो हम 15,000 रुपया उठा सकते हैं। तो हम 10,000 का 15 हो जाएगा एक साल में, बैठे बैठे 5,000 रुपये हमारे बैठे बैठे बढ़ गए। ये होता है वन टाइम। और अगर आप SIP करना चाहें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर जाना चाहें, तो यहाँ पे क्या है, हर महीने आपके पैसे कटेंगे। अब मैं हर महीने अगर 5,000 रुपया, जैसे ये वीडियो 5,000 के बारे में, तो 5,000 ही देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो अगर हर महीना जो 5,300 हो रहा है, तो 5,300 रुपया मैं इन्वेस्ट कर दी, तो एक साल बाद मुझे कितना जमा हो गया, ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये होने वाले होते हैं। सिर्फ अगर आप 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो देख लो आपका 75,000 रुपया एक साल के अंत तक हो जाएगा। समझ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। और 3 साल तक वेट किया तो 2.5 लाख से ऊपर हो जाएगा। 5 साल वेट किया तो 5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। 5 साल में 5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, सिर्फ 5,000 रुपया हर महीना बचा के और इन्वेस्ट करके। ये कैलकुलेटर जो है SIP और वन टाइम वाला, आपको हर एक स्टॉक में मिल जाएगा। आप कोई भी किसी में भी आप इसमें से जाके, जैसे हाई रिटर्न्स वाला में मैं इसमें गई तो इसमें भी मुझे ग्राफ दिख रहा है कि इसका ग्राफ कैसा है। इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि मैं इतना रुपया इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, इतना जितना भी आपको करना है, नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका कितना पैसा होगा एक साल में, 3 साल में, 5 साल में, सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। और फिर आप आगे जाके, सपोज़ करिए 25,000 है, मुझे मंथली करना है, मंथली SIP करना है, मंथली कटना चाहिए, तो मैं इसको जाऊंगी मंथली में। यहाँ पर आपको पैसे देने हैं। यहाँ पे आप डेट चूज़ कर सकते हैं कि आपके हर महीने को, सपोज़ करिए किसी को 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, किसी को 5 को मिलती है, तो आप वो सेट कर सकते हो कि इस महीना मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तारीख को हर दिन कटना चाहिए। कितने रुपए कटना चाहिए, मैं 5,000 रुपया करना चाहता हूँ तो 5,000 कटने चाहिए। फिर इन्वेस्ट नाउ, फिर आपको अपने बैंक डिटेल्स देने होते हैं। अब हम बात करते हैं PPF की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं। PPF किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इसमें आप 5,000 के मल्टीपल्स ही डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब या 5,000 या 10,000 या 15,000 या 50,000, मतलब 5,000 के मल्टीपल्स ही होने चाहिए। पर आप एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा रुपया जमा इसमें नहीं कर सकते PPF में। इसका आपको रिटर्न जो है 7.1% आपको रिटर्न मिलता है। सबसे अच्छी बात, और लोग इसके लिए क्यों ऑप्ट करते हैं, कि इसका इनकम टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों को PPF पसंद है। दूसरा ये कि गुड एंड सिक्योर्ड रिटर्न, बिल्कुल सिक्योर्ड रिटर्न है कि 7.1% तो मिलना ही है। कॉन्स, बुराई क्या है? बुराई ये है कि इसकी लॉकिंग पीरियड 15 साल की होती है। मतलब अगर आज आपने जो इन्वेस्ट कर दिया वो आप 15 साल तक उसको नहीं उठा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आप उसी के अगेंस्ट आप लोन ज़रूर ले सकते हैं कि ये मेरा PPF अकाउंट है, इसके अगेंस्ट मेरे को लोन दे दो। और हाँ, पार्शियल विथड्रॉल यानी कि आधी आप पैसे उठा सकते हो, पर वो भी 6 साल के बाद, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। अपना जो गवर्नमेंट है ना, वो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना सीखे। ना ही सिर्फ बड़े इन्वेस्टर, छोटे छोटे आप और मैं जैसे जो आम इंसान हैं वो भी इन्वेस्ट करना सीखे। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे सेविंग स्कीम्स निकालते हैं हम जैसे लोगों के लिए, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए, जैसे कि किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जिसको NSC भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट निकालते हैं। आपको आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन भी आप चेक करते रह सकते हो कि नए कौन से स्कीम्स जो है गवर्नमेंट निकाल रहा है। NSC बिल्कुल FD की तरह ही होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी तरह से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आप डिपॉजिट करते हो उसके अगेंस्ट, और इसका रिटर्न जो है
8.5% है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और जो किसान विकास पत्र है उसका रिटर्न है 7.7%। दोनों ही आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थे 5 तरीके 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के। घर में पैसे पड़े रहे और फिर जब पड़े पड़े हमें दिखेंगे और हम उसको खर्च कर देंगे, उससे अच्छा है कहीं इन्वेस्ट कर दो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप सर्विस करते हो, आप कुछ भी हो, पैसा हर कोई बचाता है, कोई कम कोई ज़्यादा, पर जितना भी बचा रहा है उसको इन्वेस्ट करना सीखिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक ये कि आपका पैसा बढ़ रहा है बैठे बैठे, दूसरा सामने रहेगा तो खर्च होगा, सामने नहीं रहेगा तो खर्च नहीं होगा। तो इन्वेस्ट करना सीखिए। जो मैंने 5 तरीके बताए हैं इसमें से कोई भी चूज़ करिए, जो भी आपको सबसे सही लगा वो चूज़ करिए, पर करिए ज़रूर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।